नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। क्रांतिकारी कवि अदम गोंडवी की एक कविता है, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। अदम गोंडवी ये बात एक अलग दौर में कह गए, लेकिन आज की हमारी लीड स्टोरी ये बता रही है कि आज का दौर भी उस दौर से अलग कहाँ है, क्योंकि युवा चेहरों की हताशा आज इस स्तर तक आ पहुंची है कि नौकरी का हक पाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उन्हें टॉप ट्रेंड चलाना पड़ता है। और ये टॉप ट्रेंड था #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, जिसकी ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। लगातार ये ट्रेंड होता रहा आज सोशल मीडिया पर और 40 लाख से भी ज्यादा ट्वीट्स इस पर हुए, यानी 4 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स। 40 लाख ट्वीट्स आखिर क्यों करने पड़े? क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया रेंगती रह गई और इंतजार में 3 साल लंबा समय खिंच गया। इन 3 सालों में मुद्दे आए और गए, चुनाव जीते गए, चुनाव हारे गए, वाद विवाद हुए, संसद चली तो कभी ठप रही, राजनीतिक टकराव दिखाई दिए, महामारी देश ने देखी, किसान आंदोलन तक देश ने देख लिया, लेकिन रेलवे की नौकरी पाने का सपना देख रहे इन परीक्षार्थियों की चिंता किसी को नहीं आई। इनके लिए उम्मीद भरा सवेरा नहीं आ पाया और नतीजा आज ये ट्रेंड पूरे देश ने देखा। मुझे तो नहीं लगता है कि अब हो पाएगा। या काफ़ी ज़्यादा समय बीत गया और उम्मीदें भी छूट गई कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। 3 साल लगाएंगे, 4 साल लगाएंगे, 5 साल लगाएंगे, तो ये बड़ी समस्या है। स्टूडेंट्स का ये दर्द, ये बेबसी, ये नाउम्मीदी उस रेलवे के खिलाफ है जिसने इनकी मेहनत पर बेहिसाब पानी फेर दिया, जिसने इनके 3 अहम साल बर्बाद कर दिए। लाखों छात्रों के खिलाफ ये वो सरकारी छल है जिसका कोई हल नहीं। 2 करोड़ लड़कों ने इसके लिए अप्लाई किया था, मतलब 2 करोड़ बच्चों के मन में इंस्पिरेशन होगा कि वो रेलवे की नौकरी पा सकते। बिल्कुल उम्मीदों के साथ ही कोई घर से अगर बाहर आता तैयारी करने के लिए, तो उम्मीदें उनकी भी जुड़ी होती हैं, परिवार की भी जुड़ी होती है, माँ बाप की, और सबकी कंडीशन अगर देखा जाए फाइनेंशियल स्थिति सबकी एक समान नहीं होती है। तो एक उम्मीद होता है कि हम एग्जाम देंगे, हमारा क्वालिफाई होगा तो परिवार की स्थिति बेहतर होगी, हमारी स्थिति बेहतर होगी, हमारा भविष्य अच्छा होगा। लेकिन अब भविष्य अंधेरे में ही दिख रहा है, क्योंकि कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। लाखों सपनों के खिलाफ सरकारी धोखे की पटकथा साल 2019 में लिखी गई। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां निकाली गई जो अब तक नहीं भरी जा सकी। 19 के शुरुआती मार्च के करीब में एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट की 1 लाख की करीब पदों की नियुक्ति के लिए प्रचार किया गया था, एडवर्टीजमेंट निकाला गया था। लेकिन 2021 आ चुका, 21 खत्म होने की स्थिति में आ चुका है और अभी तक वो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई हैं। कुछ परीक्षाओं का प्रथम चरण जरूर हुआ है, लेकिन उनके नतीजे नहीं निकले हैं। नतीजा देश भर के तमाम स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं जो परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, वो आज धरने प्रदर्शन पे हैं और ऑनलाइन एक तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रुप डी और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए निकाली गई करीब 1,40,000 वैकेंसी के लिए 2 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मतलब इससे 2 करोड़ परिवारों के सपने जुड़े थे जो रेलवे की बेरुखी की वजह से टूटते और बिखरते चले गए। रेलवे की इस बेरुखी के खिलाफ तैयारी कर रहे छात्रों के अंदर आक्रोश कई दिनों से था, लेकिन जब सब्र का बांध टूट गया तो ट्विटर पर ही जंग का ऐलान कर दिया। सरकार और रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने इसको फिल किया 2019 में, मींस 3 इयर्स लगा दिए और उसमें केवल 2 स्टेजेस होते हैं। उन 2 स्टेजेस को कराने में 3 साल लगाए और इस बार 2019 में फिर से वैकेंसी आई। अब इसका कब तक रिजल्ट आएगा मुझे नहीं लगता कि 3 साल लगाएंगे, 4 साल लगाएंगे, 5 साल लगाएंगे, तो ये बड़ी समस्या है। जी हाँ, ये उसी भारतीय रेल की कारस्तानी की कहानी है जो देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग है। अभी रेलवे में कुल 12,53,592 कर्मचारी हैं। लेकिन आंकड़े ये भी दर्शा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में रेलवे की नौकरियों में कमी आई है। 2019 में निकाली गई 1 लाख भर्ती के साथ भी यही हुआ। भर्ती की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये सब तब है जब रेलवे के पास पैसों की कमी नहीं, रेलवे मुनाफे में है। 2021-22 की दूसरी तिमाही में IRCTC का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। इस दौरान IRCTC को तकरीबन 155 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ। 2021-22 की दूसरी तिमाही में
टिकट से कमाई 220 करोड़ रुपए हुई। एक साल पहले इसी दौरान IRCTC को टिकटिंग से 61 करोड़ 34 लाख रुपए की आमदनी हुई थी। यही नहीं, ट्रेन को चलाने में रेलवे के खर्च भी कम करने पड़े, जिससे उसके मुनाफे में इजाफा हुआ। माल भाड़े की कमाई की बात करें तो यहाँ भी रेलवे को मोटा मुनाफा हुआ। 2021-22 की दूसरी तिमाही में माल भाड़े से 12,311 करोड़ रुपए आमदनी हुई। लब्बू लुआब ये है कि कोविड के दौर में भी रेलवे के पास पैसे की कोई किल्लत नहीं। रुपया खूब है, भरपूर है, लेकिन फिर भी भर्तियां 3 साल से अटकी या लटकी हुई हैं। करोड़ों छात्रों के जीवन के 3 अहम साल बर्बाद हो गए। 2 करोड़ छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए संभव हुआ क्योंकि युवा देश में युवाओं की ही कद्र नहीं। इनकी चिंता किसी को नहीं, न सरकार को न विपक्ष को। देश में नौजवानों के साथ सियासी छल का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती, अगर विपक्ष इसे लेकर गंभीर होता, तो शायद 2 करोड़ स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा धोखा न हुआ होता। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। आपने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसीलिए ओपिनियन इंडिया में आपकी इस राय को, आपके इस मुद्दे को आज हमने लीड स्टोरी के तौर पर जगह दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि युवाओं की बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि करोड़ों परिवार जिन नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनका ये सपना है कि ये जॉब्स उन्हें मिल जाएं, उनकी परवाह किसी को नहीं है। और यही वजह है कि परीक्षार्थियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए भी निकला। तो आपको मैं अब कुछ मीम्स दिखाना चाहूंगी जो आज जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल रहे। और जब आप इन मीम्स को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लोगों की तकलीफ क्या है। रेलवे बचाओ, रोजगार बचाओ, और इसमें लगातार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी करिए। इस मीम को आप देखिए जहां पर वो बता रहे हैं कि अप्लाई करने के दौरान और इंतजार करने के दौरान उनकी क्या हालत रही। अब ये एक अगला मीम आप देख रहे हैं जिसमें रेलवे मंत्रालय को एक भैंस की शक्ल में दिखा रहे हैं और उसके आगे बेरोजगार युवा बीन बजाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो प्रधानमंत्री से भी नौकरी कहाँ है, इसकी मांग करते हुए बेरोजगार आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक और मीम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बेरोजगार रेलवे मंत्रालय से कह रहा है कि आपसे बेहतर की उम्मीद हमने की थी। सरकार का रिस्पांस क्या रहता है, SSC रिजल्ट्स हो या बाकी सब चीज़ों आपको सरकार सोती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे इलेक्शन सुनते हैं तो जागती हुई दिखाई दे रही है। तो एक के बाद एक इस तरह के मीम्स आज चर्चा का विषय रहे। सरकार से सवाल पूछे और साथ ही मुद्दा ये उठाया कि आखिरकार 3 साल बाद भी नौकरियों के लिए क्या सरकार की नींद अब टूटेगी। इस सवाल को लेकर हम आपके पास पहुंचे और सोशल मीडिया से हमने ओपिनियन लिया। तो हमने आपसे आज सवाल पूछा कि रोजगार पाने के लिए आवेदकों को #Justice for Railway Students ट्रेंड चलाना पड़ता है। तो क्या आप मानते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार किसी की प्राथमिकता नहीं है? 63% लोग ऐसा मानते हैं कि ना सत्ता पक्ष और ना विपक्ष ये किसी की प्राथमिकता में नहीं है और इसीलिए ये मुद्दा हाशिए पर दिखाई देता है। 9% लोगों ने इनकार किया, जबकि 9% लोग ऐसा भी मानते हैं कि क्योंकि ये चुनावी मुद्दा नहीं है इसलिए ये प्राथमिकता के दायरे में राजनीतिक दलों के लिए नहीं आ पाता है। जबकि 19% लोगों का ये कहना था कि अब कम से कम जल्द से जल्द परीक्षाएं हों।